दोस्तों आपके अपने चैनल बुक विस्पर तहे दिल से स्वागत है। स्वागत हो। आज हम बात करने वाले हैं सुपर थिंकिंग बुक के बारे में, जिसको लिखा है गैब्रियल वाइनबर्ग एंड लॉरेन मैकैन ने। इस वीडियो में 4 पॉइंट के बारे में बात करने वाले हैं। पहला, इन्वर्जन। इन्वर्जन आपके मोजों को उल्टा पहनने जैसा है। ये चीजों को उलट देता है, जिससे आपको एक नया नजरिया मिलता है। कल्पना करें कि आप एक पहेली को हल कर रहे हैं, लेकिन शुरुआत से शुरू करने के बजाय आप अंत से शुरू करते हैं। यह इन्वर्जन है। यह एक चतुर चाल है जो हमें पीछे की ओर सोचकर समस्याओं को हल करने में मदद करती है। आइए जानें कि चुनौतियों से निपटने और बेहतर डिसीजन लेने में इन्वर्जन हमारा सीक्रेट हथियार कैसे हो सकता है। सबसे पहले आइए समझते हैं कि इन्वर्जन क्या है। यह आपके सिर के बल खड़े होने या दुनिया को उल्टा करने के बारे में नहीं है। इसके बजाय यह समस्याओं को एक अलग एंगल से देखने के बारे में है। यह पूछने के बजाय कि मैं सफलता कैसे प्राप्त कर सकता हूं, हम पूछते हैं, क्या मुझे असफल बना सकता है। यह शतरंज का खेल खेलने जैसा है। आप अपनी चाल चलने से पहले अपने राइवल की चाल के बारे में सोचते हैं। कल्पना करें कि आप अपने दोस्तों के साथ पिकनिक का प्लान बना रहे हैं। इस बात पर फोकस करने के बजाय कि क्या खाना लाना है या कौन से खेल खेलने हैं, आप इस बारे में सोचते हैं कि पिकनिक को क्या बर्बाद कर सकता है। शायद बारिश हो रही है या बहुत सारे कीड़े हैं, इसलिए आप छाते और बग स्प्रे लाने का फैसला करते हैं, बस किसी भी सिचुएशन के लिए। यह इन्वर्जन है। इस बारे में सोचना कि क्या गलत हो सकता है आपको अनएक्सपेक्टेड के लिए तैयार रहने में मदद करता है। अब आइए देखें कि इन्वर्जन हमें बेहतर डिसीजन लेने में कैसे मदद कर सकता है। कल्पना करें कि आप एक नई बाइक के लिए पैसे बचा रहे हैं। इस बात पर ध्यान देने के बजाय कि आप हर महीने कितना खर्च कर सकते हैं, इस बारे में सोचें कि आपको बचत करने से कौन रोक सकता है। हो सकता है कि आप अक्सर स्नैक्स या खिलौनों पर पैसे खर्च करते हों, इसलिए आप घर से ही अपने स्नैक्स पैक करने और खिलौनों की खरीदारी सीमित करने का फैसला करते हैं। इन्वर्जन आपको बाधाओं की पहचान करने और उन्हें दूर करने के तरीके खोजने में मदद करता है। इसके अलावा इन्वर्जन प्रॉब्लम सॉल्विंग में एक पावरफुल टूल हो सकता है। मान लीजिए कि आप एक टूटे हुए खिलौने को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। रैंडम सुधार करने की कोशिश करने के बजाय इस बारे में सोचें कि समस्या का कारण क्या हो सकता है। हो सकता है कि बैटरी खत्म हो गई हो या कोई टुकड़ा गायब हो। इन संभावनाओं पर विचार करके आप सही समाधान तेजी से पा सकते हैं। इन्वर्जन आपको ऑप्शंस को कम करने और वास्तव में महत्वपूर्ण चीजों पर फोकस करने में मदद करता है। इसके अलावा इन्वर्जन महंगी गलतियों को रोक सकता है। मान ले कि आप ब्लॉक से एक टावर बना रहे हैं। उन्हें और ऊपर चढ़ाने के बजाय इस बारे में सोचें कि टावर किस वजह से गिर सकता है। हो सकता है कि टावर का बेस अनस्टेबल हो या आप एक तरफ बहुत सारे ब्लॉक इस्तेमाल कर रहे हों। इन मुद्दों को शुरू में ही एड्रेस करके आप टावर को गिराने से बचा सकते हैं। इन्वर्जन प्रॉब्लम्स को होने से पहले ठीक करके आपका समय और प्रयास बचाता है। इसके अलावा इन्वर्जन क्रिएटिविटी और इनोवेशन को एनकरेज करता है। जब आप चीजों को पीछे की ओर देखते हैं तो आपको ऐसी संभावनाएं दिखाई देती हैं जिन्हें आप शायद चूक गए हों। मान लीजिए कि आप एक नया आविष्कार डिजाइन कर रहे हैं। इस पर फोकस करने के बजाय कि इसे क्या करना चाहिए, इस बारे में सोचें कि यह किन समस्याओं को हल कर सकता है। हो सकता है कि यह लोगों को बेहतर ढंग से कम्युनिकेशन करने या डेली टास्क्स पर समय बचाने में मदद कर सके। इन्वर्जन नए विचारों और समाधानों के गेट खोलता है। इसके अलावा इन्वर्जन हमें क्रिटिकली एंड एनालिटिकली सोचना सिखाता है। चीजों को वैसे ही एक्सेप्ट करने के बजाय हम सवाल करते हैं कि वे ऐसी क्यों हैं। मान लीजिए कि आप इतिहास के बारे में सीख रहे हैं। डेट्स एंड इवेंट्स को याद करने के बजाय उनके पीछे के कारणों के बारे में सोचें। कुछ युद्ध क्यों हुए, स्पेसिफिक डिसीजंस के रिजल्ट क्या थे। इन्वर्जन हमारी समझ को गहरा करता है और हमारे पर्सपेक्टिव को बड़ा बनाता है। इसके अलावा इन्वर्जन हमारे रिलेशनशिप्स एंड कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बना सकता है। हम जो कहना चाहते हैं उस पर फोकस करने के बजाय इस बारे में सोचें कि दूसरे इसे कैसे समझ सकते हैं। हो सकता है कि हमारे शब्दों को गलत समझा जाए
या चोट पहुंचाई जाए। इसलिए हम अपने शब्दों को सावधानी से चुनते हैं और दूसरे व्यक्ति की भावनाओं पर विचार करते हैं। इन्वर्जन दूसरों के साथ हमारी बातचीत में सिंपैथी और समझ को बढ़ावा देता है। इसके अलावा इन्वर्जन हमें गोल सेटिंग करने और फ्यूचर के प्लान्स बनाने में मदद कर सकता है। सफलता के बारे में सपने देखने के बजाय इस बारे में सोचें कि आपके रास्ते में कौन सी बाधाएं आ सकती हैं। हो सकता है कि आपको रास्ते में असफलताओं या चुनौतियों का सामना करना पड़े, इसलिए आप आगे की यात्रा के लिए खुद को मेंटली एंड इमोशनली तैयार करते हैं। इन्वर्जन आपको रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस सेट करने और अनफेवरेबल सर्कमस्टेंसेस का सामना करने में लचीला बने रहने में मदद करता है। इन द कंक्लूजन, इन्वर्जन एक सीक्रेट मेडिसिन की तरह है जो छिपे हुए खजानों को खोलती है। पीछे की ओर सोचकर हम समस्याओं को हल कर सकते हैं, बेहतर डिसीजन ले सकते हैं और महंगी गलतियों से बच सकते हैं। यह एक सरल लेकिन पावरफुल टेक्निक है जिसका यूज कोई भी जीवन की चुनौतियों से निपटने के लिए कर सकता है। इसलिए अगली बार जब आप किसी दुविधा में फंसें तो इसे एक अलग एंगल से देखने का प्रयास करें। हो सकता है कि आपको वह समाधान मिल जाए जिसकी आप तलाश कर रहे थे। दूसरा पॉइंट है प्रोबेबिलिस्टिक थिंकिंग। क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में बेहतर डिसीजन कैसे लें? खैर, प्रोबेबिलिस्टिक थिंकिंग नामक एक बढ़िया तरकीब है जो हमें बेहतर ऑप्शन चुनने में मदद कर सकती है। यह एक सुपर स्ट्रेंथ होने जैसा है। आप भविष्य की भविष्यवाणी कर सकते हैं एक तरह से। आइए संभावनाओं की दुनिया में चलते और देखते हैं कि यह हमें कैसे सुपर थिंकर बना सकती है। सबसे पहले आइए जानें कि प्रोबेबिलिस्टिक थिंकिंग क्या है। यह सुनने में जितना डरावना लगता है उतना है नहीं, मेरा विश्वास करें। प्रोबेबिलिस्टिक थिंकिंग एक मौके का खेल खेलने जैसा है। लक या फीलिंग पर डिपेंडेंट रहने के बजाय हम अपने डिसीजंस को लेने के लिए नंबर्स का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप सोच रहे हैं कि छाता लाना है या नहीं, तो आप मौसम का पूर्वानुमान देखते हैं। अगर बारिश की संभावना ज्यादा है तो आप छाता ले आते हैं। बस इतना ही। प्रोबेबिलिटी को समझना एक क्रिस्टल बॉल होने जैसा है जो हमें भविष्य देखने में मदद करती है। कल्पना करें कि आप पासे का खेल खेल रहे हैं। आप जानते हैं कि 1 से 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है, तो आप किसी खास नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी की कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर आपको जीतने के लिए 4 की जरूरत है तो आप जानते हैं कि आपके पास जीतने का 6 में से 1 मौका है। प्रोबेबिलिस्ट सोच हमें अलग अलग रिजल्ट्स की संभावना का असेसमेंट करने और इनफॉर्म्ड चॉइस बनाने में मदद करती है। इसके अलावा प्रोबेबिलिस्टिक थिंकिंग हमें भावनाओं या कॉमन सेंस के बेस पर डिसीजन लेने से बचने में मदद करती है। मान लीजिए कि आप यह तय करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी शेयर में इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं। अपने मन की बात कहने के बजाय आप कंपनी के परफॉर्मेंस और मार्केट के रुझान का एनालिसिस करते हैं। अगर शेयर के ऊपर जाने की हाई प्रोबेबिलिटी है तो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर नहीं तो आप नहीं करते हैं। प्रोबेबिलिस्टिक थिंकिंग हमारी भावनाओं को कंट्रोल रखती है और हमें लॉजिकल डिसीजन लेने में मदद करती है। इसके अलावा प्रोबेबिलिस्टिक थिंकिंग हमें अलग अलग ऑप्शंस के रिस्क्स एंड रिवॉर्ड्स का इवैल्यूएशन करने में मदद करती है। मान लीजिए कि आप 2 नौकरी के प्रपोजल्स में से चुन रहे हैं। एक में ज्यादा सैलरी मिलता है लेकिन ज्यादा घंटे, जबकि दूसरे में कम सैलरी मिलता है लेकिन बेहतर वर्क लाइफ बैलेंस होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो बुक इनसाइडर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें डोनेट भी कर सकते हैं। हर नौकरी में सफलता और खुशी की पॉसिबिलिटीज का असेसमेंट करके आप अपने लिए सबसे अच्छा ऑप्शन चुन सकते हैं। प्रोबेबिलिस्टिक थिंकिंग हमें महत्वपूर्ण चीजों को प्रायोरिटी देने और पछतावे को कम करने में मदद करती है। इसके अलावा प्रोबेबिलिस्टिक थिंकिंग हमें अनसर्टेनिटी को अपनाने के लिए एनकरेज करती है। जीवन में क्या होने वाला है किसी को नहीं पता है, लेकिन डरने के बजाय हम उन्हें अपना सकते हैं। मान लीजिए कि आप पिकनिक का प्लान बना रहे हैं लेकिन मौसम का पूर्वानुमान फिक्स नहीं है। पिकनिक को पूरी तरह से कैंसिल करने के बजाय आप बारिश होने की सिचुएशन में बैकअप प्लान बनाते हैं।
प्रोबेबिलिस्टिक थिंकिंग हमें लचीला होना और बदलती सर्कमस्टांसेस में एडजस्ट होना सिखाती है। इसके अलावा प्रोबेबिलिस्टिक थिंकिंग हमें भविष्य के बारे में बेहतर प्रिडिक्शन करने में मदद करती है। मान लीजिए कि आप किसी गेम के रिजल्ट की प्रिडिक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी नॉलेज या बेकार के बिलीफ पर भरोसा करने के बजाय आप प्लेयर्स की ताकत और कमजोरियों, पास्ट परफॉर्मेंस और अदर रिलेवेंट फैक्टर्स का एनालिसिस करते हैं। सभी संभावनाओं पर विचार करके आप ज्यादा सटीक प्रिडिक्शन कर सकते हैं। प्रोबेबिलिस्टिक थिंकिंग हमें सतह से परे देखने और इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में मदद करती है। इसके अलावा प्रोबेबिलिस्टिक थिंकिंग विनम्रता और खुले विचारों को बढ़ावा देती है। अपनी भविष्यवाणियों में ओवर कॉन्फिडेंट होने के बजाय हम एक्सेप्ट करते हैं कि हमेशा अनसर्टेनिटी की एक डिग्री होती है। मान लीजिए कि आप एक रोड ट्रिप का प्लान बना रहे हैं और यात्रा के समय का अनुमान लगाते हैं। यह मानने के बजाय कि सब कुछ प्लान के अनुसार होगा, आप ट्रैफिक या सड़क बंद होने जैसी संभावित देरी को ध्यान में रखते हैं। प्रोबेबिलिस्टिक थिंकिंग हमें स्टेबल रखती है और हमें अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस करने से रोकती है। इसके अलावा प्रोबेबिलिस्टिक थिंकिंग हमें नए एविडेंसेस के बेस पर अपने विश्वासों को लगातार अपडेट करने के लिए इनकरेज करती है। मान लीजिए कि आप पहली बार कोई रेसिपी बना रहे हैं। यह मानने के बजाय कि यह बिल्कुल सही बनेगी, आप बीच बीच में डिश का स्वाद लेते हैं और ज़रूरत के हिसाब से उसमें बदलाव करते हैं। अगर यह बहुत नमकीन है तो आप और पानी मिलाते हैं। अगर यह बहुत फीका है तो आप और मसाले मिलाते हैं। प्रोबेबिलिस्टिक थिंकिंग हमें अनुभव से सीखने और समय के साथ बेहतर होने में मदद करती है। तीसरा पॉइंट है ओकाम्स रेजर। क्या आपने कभी ओकम के रेजर के बारे में सुना है? नहीं, ये कोई फैंसी शेविंग टूल नहीं है। ये एक पावरफुल थ्योरी है जो हमें अपने आसपास की दुनिया को समझने में मदद करती है। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक जादुई रेजर है जो सभी उलझनों को काट देता है और सबसे सिंपल ट्रूथ को प्रकट करता है। यही आपके लिए ओकम का रेजर है। आइए इस प्रिंसिपल का पता लगाएं और देखें कि यह हमारे जीवन को कैसे आसान बना सकता है। सबसे पहले आइए समझते हैं कि ओकम का रेजर क्या है। यह शेविंग या बाल काटने के बारे में नहीं है, यह कॉम्प्लेक्सिटी को काटने के बारे में है। ओकम का रेजर कहता है कि जब आपके पास किसी चीज के लिए कई एक्सप्लेनेशन होते हैं तो सबसे सरल आम तौर पर सही होता है। यह आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए सबसे छोटा रास्ता चुनने जैसा है। जब आप सीधे वहां जा सकते हैं तो चक्कर क्यों लगाएं? ओकम के रेजर को अपनाने से हमें अपनी सोच में अनावश्यक कॉम्प्लेक्सिटी से बचने में मदद मिल सकती है। मान लीजिए कि आप मैथमेटिक की कोई समस्या हल करने की कोशिश कर रहे हैं। फैंसी फॉर्मूलों और कैलकुलेशन से चीजों को कॉम्प्लेक्स बनाने के बजाय आप सबसे सरल सॉल्यूशन की तलाश करते हैं। हो सकता है कि यह सिर्फ जोड़ने या घटाने का मामला हो। इसे जरूरत से ज्यादा डिफिकल्ट क्यों बनाया जाए? ओकम का रेजर हमें इसे सरल रखना और जो वास्तव में मायने रखता है उस पर फोकस करना सिखाता है। इसके अलावा ओकम का रेजर हमें प्रॉब्लम्स के लिए ज्यादा सुंदर समाधान खोजने में मदद कर सकता है। मान लीजिए कि आप एक नया प्रोडक्ट डिजाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। अनावश्यक सुविधाएं और घंटियां और सीटी जोड़ने के बजाय आप इसे इसकी बेसिक फंक्शनैलिटी तक लिमिटेड कर देते हैं। शायद सरलता ही सफलता की कुंजी है। इसे अलावा चीजों से क्यों उलझाए? ओकम का रेजर हमें ऐसे सॉल्यूशन बनाने में मदद करता है जो स्किल्ड और इफेक्टिव हों। इसके अलावा ओकम का रेजर हमें बिलीफ्स पर सवाल उठाने और ऑल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन खोजने के लिए एनकरेज करता है। मान लीजिए कि आप यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी कार क्यों स्टार्ट नहीं हो रही है। ये मानने के बजाय कि यह एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिकल प्रॉब्लम है, आप डेड बैटरी और लूज कनेक्शंस जैसी सरल पॉसिबिलिटीज पर विचार करते हैं। हो सकता है कि सॉल्यूशन आपके सामने ही हो। चीजों को ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्यों बनाएं? ओकम का रेजर हमें बॉक्स के बाहर सोचने और सभी पॉसिबिलिटीज पर विचार करने के लिए इंस्पायर करता है। ओकम का रेजर डिस्ट्रैक्शंस को काटकर बेहतर डिसीजन लेने में हमारी मदद कर सकता है। मान लीजिए कि आप 2 नौकरी के प्रपोजल्स के बीच सिलेक्शन करने का प्रयास कर रहे हैं। सैलरी और पर्क्स में फंसने के बजाय आप सबसे सरल क्राइटेरिया पर फोकस करते हैं। कौन सी नौकरी आपके स्किल और इंटरेस्ट के साथ सबसे अच्छी तरह से मेल खाती है?
हो सकता है कि जवाब आपके विचार से ज़्यादा क्लियर हो, तो डिटेल्स में क्यों उलझें। ओकम का रेजर हमें इंपॉर्टेंट चीज़ों को प्रायोरिटी देने और क्लैरिटी के साथ डिसीजन लेने में मदद करता है। इसके अलावा ओकम का रेजर पोलाइटनेस और इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी को बढ़ावा देता है। इस बात पर जोर देने के बजाय कि हमारे एक्सप्लेनेशन ही एकमात्र वैलिड है, हम एक्सेप्ट करते हैं कि ऐसे सिंपल एक्सप्लेनेशन हो सकते हैं जिन पर हमने विचार नहीं किया है। मान लीजिए कि आप किसी फ्रेंड्स के साथ किसी कंट्रोवर्शियल टॉपिक पर बहस कर रहे हैं। अपनी सिचुएशन पर अड़े रहने के बजाय आप उनके पर्सपेक्टिव पर विचार करते हैं और समान बेस की तलाश करते हैं। हो सकता है कि सच्चाई कहीं बीच में हो। जब आप समान बेस पा सकते हैं तो बहस क्यों करें। ओकम का रेजर हमें खुले दिमाग और सीखने की इच्छा के साथ चर्चा करने के लिए इनकरेज करता है। इसके अलावा ओकम का रेजर हमें बहुत ज़्यादा सोचने और एनालिसिस करने की डिसेबिलिटी से बचने में मदद कर सकता है। मान लीजिए कि आप एक पार्टी का प्लान बना रहे हैं और सही थीम तय करने की कोशिश कर रहे हैं। हर ऑप्शन पर परेशान होने के बजाय आप सबसे सिंपल ऑप्शन चुनते हैं। एक क्लासिक कॉस्ट्यूम पार्टी। शायद सादगी एक सफल इवेंट्स की चाबी है। बहुत ज़्यादा फैंसी होने की कोशिश में खुद को टेंशन में क्यों डालें। ओकम का रेजर हमें याद दिलाता है कि कभी कभी कम ही ज़्यादा होता है। ये हमें सादगी की सुंदरता की सराहना करना सिखाता है। कॉम्प्लेक्सिटी के पीछे भागने के बजाय हम पहचानते हैं कि सादगी में ही सुंदरता है। मान लीजिए कि आप कला के किसी काम की अप्रिसिएशन कर रहे हैं। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी से प्रभावित होने के बजाय आप इसकी साफ सुथरी लाइंस और मिनिमलिस्ट डिज़ाइन की ओर अट्रैक्ट होते हैं। शायद सादगी ही इसे वास्तव में अट्रैक्टिव बनाती है। इसे अननेसेसरी डिटेल्स से क्यों भरा जाए। ओकम का रेजर हमें सादगी में सुंदरता देखने और हम जो कुछ भी करते हैं उसमें सुंदरता के लिए प्रयास करने में मदद करता है। इन द कंक्लूजन, ओकम का रेजर एक गाइडिंग लाइट की तरह है जो हमें जीवन की कॉम्प्लिकेशंस को समझने में मदद करता है। इस प्रिंसिपल को अपनाकर कि सबसे सरल एक्सप्लेनेशन आमतौर पर सही होती है, हम भ्रम को दूर कर सकते हैं, समस्याओं का सुंदर समाधान पा सकते हैं और बेहतर डिसीजन ले सकते हैं। यह एक सरल लेकिन पावरफुल टूल है जिसका यूज कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में क्लैरिटी और सरलता लाने के लिए कर सकता है। इसलिए अगली बार जब आप किसी चैलेंजिंग सिचुएशन का सामना करें तो ओकम के रेजर का सहारा लेना न भूलें। ये शायद आपके लिए सबसे सरल सॉल्यूशन हो सकता है। चौथा पॉइंट है फॉल्सिफाइबिलिटी। क्या आपने कभी फॉल्सिफिकेशन के बारे में सुना है? नहीं, यह कोई जादुई चाल या सीक्रेट कोड नहीं है। यह सोचने का एक स्मार्ट तरीका है जो हमें फैक्ट को कल्पना से अलग करने में मदद करता है। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक स्पेशल टूल है जो आपको विचारों और विश्वासों का टेस्ट करने देता है कि वे सत्य हैं या नहीं। फॉल्सिफिकेशन का यही अर्थ है। आइए इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले आइए समझते हैं कि फॉल्सिफिकेशन का क्या अर्थ है। यह झूठ बोलने या लोगों को धोखा देने के बारे में नहीं है। यह विचारों का टेस्ट करने के बारे में है कि क्या वे जांच के दौरान टिकते हैं। फॉल्सिफिकेशन का अर्थ है कि किसी विचार को सही माने जाने के लिए इसे इस तरह से तैयार किया जाना चाहिए कि इसका टेस्ट किया जा सके और पता लगाया जा सके। यह जासूस की भूमिका निभाने जैसा है। ऐसे सबूतों की तलाश करके जो उनकी बिलीफ्स को रिजेक्ट कर सकते हैं, व्यक्ति कन्फर्मेशन बायस से बच सकते हैं। जैसे केवल उन सबूतों की तलाश करने की कोशिश जो उनके पहले से ही विश्वासों का सपोर्ट करते हैं। मान लीजिए कि आप इस बात पर आश्वस्त हैं कि एलियंस मौजूद हैं। केवल यूएफओ के देखे जाने और एलियंस की तलाश करने के बजाय आप उन सबूतों पर भी विचार करते हैं जो अदरवाइज सजेस्शन देते हैं, जैसे कि रिलायबल साइंटिफिक एविडेंस की कमी। फॉल्सिफाइबिलिटी हमें खुले दिमाग रखने और सभी पॉसिबिलिटीज पर विचार करने में मदद करती है। इसके अलावा फॉल्सिफाइबिलिटी हमें झूठे या बेसलेस विचारों को खारिज करके ज्यादा एक्यूरेट कंक्लूजन पर पहुंचने में मदद करती है। मान लीजिए कि आप मानते हैं कि चॉकलेट खाने से आम सर्दी ठीक हो जाती है। इस दावे को आंख मूंद कर एक्सेप्ट करने के बजाय आप इसका टेस्ट करने के लिए एक्सपेरिमेंट करते हैं। अगर आपको लगता है कि चॉकलेट का सर्दी के लक्षणों पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है तो आप इस विचार को रिजेक्ट कर देते हैं और अदर ट्रीटमेंट्स की तलाश करते हैं।
फॉल्सिफाइबिलिटी हमें फैक्ट को कल्पना से अलग करने और इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में मदद करती है। ये हमें अधिकार पर सवाल उठाने और कन्वेंशनल विजडम को चुनौती देने के लिए एनकरेज करती है। मान लीजिए कि आप स्कूल में हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में सीख रहे हैं। टेक्स्ट बुक्स में लिखी बातों को आंख मूंद कर एक्सेप्ट करने के बजाय आप एविडेंस का क्रिटिकल इवैल्यूएशन करते हैं और अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशंस पर विचार करते हैं। यदि आपको इनकम्पैटिबिलिटीज या कॉन्ट्रडिक्शन मिलते हैं तो आप सच्चाई को उजागर करने के लिए गहराई से खोज करते हैं। फॉल्सिफाइबिलिटी हमें अपने लिए सोचने और सिचुएशन पर सवाल उठाने की पावर देती है। इसके अलावा फॉल्सिफाइबिलिटी ये एक्सेप्ट करके इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी को बढ़ावा देती है कि हमारी बिलीव्स गलत हो सकती हैं। मान लीजिए कि आप किसी फ्रेंड्स के साथ किसी कंट्रोवर्शियल टॉपिक पर बहस कर रहे हैं। अपनी सिचुएशन पर अड़े रहने के बजाय आप उनके आर्ग्यूमेंट्स एंड एविडेंस पर खुले दिमाग से विचार करते हैं। अगर आपको अपने आर्ग्यूमेंट और एविडेंस में खामियां मिलती है तो आप अपना विचार बदलने के लिए तैयार रहते हैं। फॉल्सिफाइबिलिटी हमें ट्रूथ की खोज में पोलाइट होना और नए विचारों के लिए खुला रहना सिखाती है। इसके अलावा फॉल्सिफाइबिलिटी एक्सपेरिमेंट एंड एक्सप्लोरेशन को बढ़ावा देकर क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन को एनकरेज करती है। इसके अलावा ये हमें कठोर एविडेंस और टेस्ट्स की मांग करके सूडो साइंस और गलत इन्फॉर्मेशन से बचने में मदद करती है। मान लीजिए कि आप एक ऐसी वेबसाइट पर आते हैं जो दावा करती है कि एक चमत्कारी इलाज सभी बीमारियों को ठीक कर सकता है। इस पर आंख मूंदकर विश्वास करने के बजाय आप एविडेंस का क्रिटिकल इवैल्यूएशन करते हैं और दावे का सपोर्ट करने वाले साइंटिफिक स्टडीज की तलाश करते हैं। अगर आपको कोई रिलायबल सबूत नहीं मिलता है या यदि सबूत पूरे नहीं है तो आप दावे को रिजेक्ट कर देते हैं। फॉल्सिफिकेशन हमें घोटालों और धोखाधड़ी में फंसने से बचाता है। तो दोस्तों, ये थे वो सारे तरीके जिनका यूज करके आप अपनी थिंकिंग को अलग लेवल पर पहुंचा सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।